परम गुरु दाता भक्ति दान मोहि दीजिए। गुरुदेवन के दे और नहीं कछु चाहिए। निस दिन आपकी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी भाई एवं बहनों को हम परमार्थी सत्संगी भाई एवं बहनों के लिए आज का ये दिन बहुत ही पवित्र माना जाता है। आज बसंत पंचमी का दिन है। आज के दिन ही राधा स्वामी मत के प्रथम आचार्य स्वामी जी महाराज के द्वारा ये आम सत्संग जारी फरमाया गया था। 1861 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन 1861 यूं तो उसके पहले से भी स्वामी जी महाराज अपना वाणी वचन फरमाते ही रहते थे, किंतु आम सत्संग जारी नहीं फरमाया। सत्संगी इसके पहले अर्ज फरमा रहे थे कि आम सत्संग जारी फरमाया जाए। उनके अर्ज को कबूल कर स्वामी जी महाराज 1861 ईस्वी के इसी दिन यानी बसंत पंचमी के दिन से ही आम सत्संग जारी फरमाया। आप लोग अभी डॉक्टर साहब से तो विशेष परिचय स्वामी जी महाराज के बारे में सुन ही चुके हैं, क्योंकि वे एक अवतारी पुरुष थे, अवतार लेकर के ही आए थे। उनके कोई गुरु नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने अंतिम आखिरी वचन में फरमाया है कि मेरी 6 वर्ष की अवस्था थी, उसी समय से मैं यह परमार्थ में लगा हुआ हूँ। तो 6 वर्ष की अवस्था से कोई परमार्थ में लगा हुआ है व्यक्ति, तो समझ लीजिए कि वो तो अवतारी पुरुष ही होगा, पूर्व जन्म से लेकर के आया है। और उतने छोटे उम्र से अभ्यास करते करते और अंतिम में वो फरमाते हैं शरीर छोड़ने के वक्त कि अब आकर के ये पक्का हुआ। सोचा जाए कितनी त्याग और तपस्या की जरूरत पड़ती है परमार्थ प्राप्त करने में। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा कि हंस हंस कंत न पाइया जिन पाया तिन रोए, हंसी खेल जो पीऊ मिले तो कौन दुभागिन हो। ये बच्चों का खेल नहीं है परमार्थ प्राप्त करना, बहुत त्याग तपस्या की जरूरत पड़ती है। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। बीज को हम मिट्टी में बोते हैं और बीज जब तक अपने को मिटा नहीं देता है, अपने अस्तित्व को खो नहीं देता है, तब तक वो है कोमल पौधे के रूप में नहीं पनप पाता। वही एक दिन विशाल वृक्ष के रूप में प्रकट होता है। उसी तरह से जब तक हम अपने अस्तित्व को मिटा नहीं देंगे, अपने अहंकार को जब तक हम विकलित नहीं कर देंगे गुरु के चरणों में, तब तक ये परमार्थ प्राप्त होने वाला नहीं। बहुत कठिन है ये मार्ग, कठिन मार्ग सुनो धर्मदासा, कबीर साहब ने कहा।
स्वामी जी महाराज जिस समय उनका पदार्पण हुआ था इस धराधाम पर, उस समय लोग अनेक कर्मकांडों में भटके हुए थे। हालांकि ये जो राधा स्वामी मत है उसके बारे में उन्होंने फरमाया था कि मेरा मत तो सतनामा नामी का है, राधा स्वामी मत तो राय बहादुर शालिग्राम सिंह जी का चलाया हुआ है, इसको भी चलने देना, ऐसी वाणी उन्होंने फरमाई। लेकिन उनके वाणी का जो प्रमुख ग्रंथ है सार वचन छंदबंद भाग, उसको देखने से पता चलता है कि स्वामी जी महाराज को राधा स्वामी नाम से इतना प्रेम था, ये शब्द उनके जीवन में इतना प्रिय था कि इन्होंने बार बार अपने वचन में राधा स्वामी शब्द का उच्चारण किया। सतनाम बहुत कम शब्दों में आया है, परिचित में आप देखेंगे ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा कि सतनाम जो उनका मत अनामी का था वो सतनाम बहुत कम जगह आया है, लेकिन राधा स्वामी नाम अनेक जगह पाए जाते हैं। तो मालूम पड़ता है कि राधा स्वामी नाम से स्वामी जी महाराज को बहुत प्रेम था, इसीलिए उन्होंने कहा राय बहादुर शालिग्राम सिंह जी से, अर्थात दूसरे आचार्य जो कि हुजूर महाराज के नाम से प्रसिद्ध, उन्होंने फरमाया राधा स्वामी धरा नर रूप जगत में गुरु होय जीव चिताए, जिन जिन माना वचन समझ के तिनको संग लगाए। वचन तो फरमा गए, हालांकि आज हमारे बीच स्वामी जी महाराज नहीं हैं, उनके गुजरे हुए लगभग 150 वर्ष हो चुके हैं, लगभग कुछ कम ही 145 से 46 वर्ष हुए हैं उनको गुजरे हुए। लेकिन हमारे समक्ष उन्होंने अपनी वाणी के रूप में जो प्रेरणा छोड़ गए हैं उससे हमें अपने जीवन में बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है, उसको पाठ कर उसका स्वाध्याय कर हम अपने जीवन को सफल बनाते हैं और बना सकते हैं। जरूरत है उनके मूल उपदेशों को अपने जीवन में धारण करना। महापुरुष तो समझा बुझाकर इस पार्थिव शरीर को छोड़कर चले ही जाते हैं और हर कोई को जाना है। जो इस धराधाम पर जन्म लिया है उसको तो एक दिन जाना ही है, लेकिन जाना कैसे है? एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंजीर, यहाँ आए सो जाएंगे, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जाते हैं, एक जंजीर में बंद कर जाता है काल के जंजीर में, और एक स्वतंत्र होकर अपना शरीर छोड़ता है, जीते जी मुक्ति प्राप्त करता है। जैसे हमारे दूसरे सत्संग के जो सरकार थे ये भी अवतारी ही थे, इनके भी कोई गुरु नहीं थे। इन्होंने पहले 35 वर्ष तक ब्रह्मचर्य धारण कर प्राणायाम योग का साधन किया था। बाद में जब राधा स्वामी मत का पता चला तब इन्होंने सूरत शब्द योग को धारण कर तब आगे की चढ़ाई। इसलिए ये भी अवतारी ही है। तो ये जो गुरु और शिष्य का जो परंपरा चले आया है ये बहुत प्राचीन परंपरा है, आज की परंपरा नहीं, बहुत प्राचीन परंपरा है। और गुरु की आवश्यकता इसलिए है कि गुरु ही इस मार्ग को दिखाने वाले होते हैं। हमें तो पता नहीं है कि परमात्मा का स्वरूप कैसा है, क्या है, उनको कभी हम देखा नहीं है, लेकिन उनके वास्तविक स्वरूप का दर्शन गुरु के द्वारा ही होता है। गुरु शब्द अपने आप में बहुत महत्व रखता है और
इनके बारे में कबीर साहब ने कहा कि गुरु मिला तब जानिए, गुरु मिला तब जानिए मिटे शोक संताप, और हर्ष शोक व्यापे नहीं तब गुरु आपे। गुरु मिल गए आपको, ये कैसे पता चलेगा? तीनों ताप आपका दूर हुआ कि नहीं? दैहिक, दैविक, भौतिक त्रैता में ही है। गुरु मिला तब जानिए मिले शोक संताप, हर्ष शोक न हर्ष व्यापे न शोक व्यापे, तब गुरु आपे। वो गुरु, उस गुरु के बारे में पतंजलि ऋषि फरमाते हैं, पूर्वे साम अपनी गुरु पाले न अच्छेदा, जो पूर्वजों हमारे पूर्वजों के भी गुरु है, उनका काल के द्वारा भी अच्छेदन नहीं होता है। वो गुरु सबके हृदय में अंतरी गुरु हैं। और देही गुरु जो हम लोग को जो उपदेश देते हैं इस रास्ते पर चलने के लिए, वो देही गुरु होते हैं। और विदेही गुरु जो अंतर में होते हैं वो सबके हृदय में एक संत महात्मा अपने शिष्यों को लेकर नदी के किनारे टहलने के लिए ले गए। वहां पर जाकर के उन्होंने देखा कि मछुआरा मछली पकड़ने के लिए नदी में जाल डाला, तो उस जाल में मछलियां फंसी, जाल में मछलियां फंसी, उसको निकाला गया। और जो संत महात्मा थे उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि गौर से जरा देखो इसको। तो देखा क्या कि उसमें कुछ मछलियां तो फंस गई है, और जो फंस गई है उस जाल में मछलियां, उसमें कुछ निकलने की कोशिश कर रही है, कुछ कोशिश कर रही है, कुछ निकल भी गई है, लेकिन कुछ मछलियां कोशिश करने के बावजूद भी नहीं निकल पाई है, और कुछ मछलियां ऐसी है जो निकलने की कोशिश ही नहीं कर रही है। दो तरह की मछलियां हो गई, एक तो जो निसचेत पड़ी हुई है, निकलने की कोशिश नहीं कर रही, प्रयास ही नहीं कर रही। दूसरी तरह की वो मछलियां हैं जो निकलने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है कि हम निकले उस जाल से। और तीसरे तरह की मछलियां जो थी वो कोशिश किया और निकल गई जाल से। और चौथी तरह की मछली वो थी जो जाल में फंसी ही नहीं, वो जाल में फंसी ही नहीं। तो संत महात्मा जो थे वो शिष्यों को समझाते हैं, देखो जी ये चार तरह की जो मछलियां हैं, उसी तरह से संसार में चार तरह के मनुष्य हैं, जीव हैं। इस काल का जो जाल है बिछा हुआ संसार में, वो जाल है फैला हुआ माया जाल, उसमें कुछ जीव तो फंस जाते हैं, बिल्कुल फंस जाते हैं, निकलने की चाहत उनको नहीं रहती है, उसी में मग्न रहते हैं, विषय भोग में, विषय वासनाओं में, इंद्रियों के स्वाद में, वो निकलने की चाहत नहीं रखते हैं। वो समझते हैं यही आनंद है, यही सुख है, इसी को शाश्वत सुख मान लेते हैं। दूसरे तरह की जो मछली है वो कोशिश करती है कि हम निकल जाएं, तो निकल नहीं पाती है। उसी तरह से दूसरे तरह के जो लोग होते हैं वो समझते हैं कि इससे निकलना ही ठीक है, कोशिश करने के बावजूद भी नहीं निकल पाते। तीसरे तरह के लोग हैं जो कोशिश करते करते निकल जाते हैं इस माया जाल से। और चौथे तरह के जो लोग हैं वो इस जाल में फंसते ही नहीं, वो समझते हैं कि ये माया जाल बिल्कुल गलत है, ये जीवों को भरमाने वाली है, इसमें नहीं फंसना चाहिए। वो गुरु का शरण लेते हैं और इस संसार सागर से पार हो जाते हैं। तो संत महात्मा इस संसार में आते हैं और इसी तरह से तरह तरह के उदाहरण से, तरह तरह के प्रेरणा देकर जीवों को इस माया जाल से, भवसागर से पार करने के लिए
कोशिश करते हैं और चेताते हैं आकर जीवों को। उसी तरह के संत हमारे स्वामी जी महाराज हुए, जिन्होंने इस पवित्र अवसर पर आकर के हम लोगों को अपने जीवन से सारी प्रेरणाएं दी। फिर हमारे दोस्तों सरकार हुए, हमारे डी सरकार हुए, और भी संत होते जा रहे हैं धीरे धीरे हैं। वो भी अपने जीवन से इसी तरह की प्रेरणाएं हमें प्रदान करते हैं। हमें भी यही कोशिश करनी चाहिए। और राधा स्वामी मत कोई संप्रदाय नहीं है, ऐसा नहीं समझिए। राधा स्वामी एक वैज्ञानिक शब्द है। राधा आदि सूरत का नाम, स्वामी आदि शब्द निज नाम। राधा स्वामी दोनों एक ही है। सूरत शब्द और राधा स्वामी दोनों नाम एक कर जाए। राधा अर्थात धारा, उसको उलट दीजिए तो धारा हो जाता है, और उस धारा को स्वामी में मिला दीजिए तो राधा स्वामी हो जाता है। धारा जो ऊपर से शब्द धारा आ रहा है, उस धारा को राधा कर दीजिए, धारा राधा, और उसको स्वामी में मिला दीजिए तो होता है राधा स्वामी। यही वैज्ञानिक अर्थ है राधा स्वामी का। राधा स्वामी कोई संप्रदाय लेकर के नहीं चला है, ये वैज्ञानिक अर्थ है। ठीक है, तो जो शब्द का धारा ऊपर से नीचे की आ रहा है ब्रह्मांड से पिंड में, उसी धारा को हम लोग को उलट देना है और उस परमात्मा में मिल जाना है, मिला देना है। यही राधा स्वामी है, और तो कोई खास बात है नहीं इसमें। अपने सूरत को ऊपर चढ़ा दीजिए, उस धार को पकड़ के, यही राधा। तो आज का जो ये पवित्र दिन हम लोगों के लिए है, बहुत महत्व रखता है। हर वर्ष जन्माष्टमी के दिन और ये बसंत पंचमी के दिन हम लोग सुसंग सत्संग करते हैं, उन्हीं के जीवन के स्मरण में। और आज भी हम लोग इसीलिए उपस्थित हुए हैं। आगे की कार्यवाही आगे आचार्य महोदय करेंगे और अपनी वाणी करेंगे।